किसानों ने दी बड़े आंदोलन की धमकी, कहा मर जाएंगे या मार देंगे पर नहीं लेने देंगे अपनी जमीन। भागलपुर बिहपुर सोनबरसा के किसानों ने आज सोनबरसा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों ने कहा है कि एक बार अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे किसानों ने यहाँ 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। फिर हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फिर वही खूनी खेल होगा, मर जाएंगे या मार देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले वो सीओ का घेराव करेंगे, मांगे नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। कार्यक्रम का साफ साफ पत्रकार बंधुओं उद्देश्य है कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है, उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52A स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है, यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं। इसके आलोक में बिहार सरकार के उप सचिव ने पूर्व में चिट्ठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को, बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा। वो एग्जीक्यूटिव आदेश है, बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरण में पूर्व में भी आंदोलन हुआ और उसमें चिट्ठी भी आया और अंचलाधिकारी तक वो चिट्ठी आई और बोला कि इस संवैधानिक कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को इसके बारे में सूचित करें। तब नरोत्तम पांडे तत्कालीन अंचलाधिकारी हुआ करते थे बिहपुर का, उन्होंने एक पत्र डाल दिया पुनः वहां कि हम इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं हैं ये हमको बताओ, और आज तक सक्षम अधिकारी नहीं बता पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसके आलोक में उप सचिव सरकार के द्वारा पूर्व में ही एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किया गया है, एक चिट्ठी जारी किया गया है। आलोक में आज क्या कर रहे हैं आज हम किसानों का बैठक कर रहे हैं कि अगर सरकार उस प्रावधान के आलोक में किसानों को यानी पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों का नाम बिहार सरकार से हटाकर उस पर पूर्व रैयतों का हक नहीं देती है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसकी तारीख तय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन होगा। और हम जानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है, और हम जानते हैं कि चढ़कर भी जिस श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं, और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रन होगी, जीवन जय या मरण होगी। इस उद्देश्य के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक। मेरा नाम प्रणेश समदर्शी है, मैं बिहार राज्य किसान सभा का नेता हूं, और इससे ज्यादा मेरा परिचय क्या हो सकता है। जय जवान 2 में सर्वे हुआ था यहाँ पर भागलपुर जिला में, जिसमें कि जमीन आधा जमीन कट के चला गया दूसरी तरफ, और बिहार सरकार में ग्रांट साहब उस समय थे, हमारे दक्षिण भाग में जो बसे हुए थे ब्रह्म, उसके नाम से उन्होंने जमीन को दे दी, बंदोबस्त कर दिया। तो हमारे नेता बाबू रामरूप कुंवर थे, यहाँ उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव का नेता वही था, किसान नेता वही थे। उन्होंने ग्रांट साहब से कहा कि ये ज़मीन मेरी है, अगर मेरा टांग कट जाता है तो टांग तो मेरा ना है, सर्जरी तो हम अपने में नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को दे दीजिएगा। तो ये बाबू रामरूप कुंवर कहे थे, कहा नहीं ऐसी नहीं होगा। तो मैंने कहा, उन्होंने रामरूप बाबू ने कहा ये ज़मीन मेरी होगी, ज़मीन लेके रहेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया आसीन आ गया तो उन्होंने रैची बाग कर दिया। तो हमारे गाँव का सभी आदमी जाके रैची काटना शुरू कर दिया। रैची काटने के बाद उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 102 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 तो लाश को मिला उन्होंने।
तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्राउंड साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था। हमारा एक को नहीं मरा था, हमारे सोनबरसा का एक भी नहीं मरा था, सब उन्हीं को मारा था। इसके बाद 22 खूनिया हम कहे, हमारा जमीन, हमारे जो इस गांव के जो थे जेल में थे, बाबू रामरू कुंवर अंगूठा का निशान दिए थे। गरीब था और किसान था, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारा समूचा सोनबरसा लड़ गया। तो अंत में उन्होंने खेत ऊत बेच करके सियारदास प्यारदास भाग, उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बारिस्टर था, उसको ला करके अथी किया, केस जीत गए। तो पुनः बिहार सरकार, ग्रांड साहब, पूर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया। सर्वे करने पर 1923 में नक्शा फाइनल हुआ। 24 में, आज जो है 24, इस 24 में हम लोगों को नक्शा मिल गया। वो नक्शा है, हम लोगों का यही कहना है कि जब मेरी ज़मीन गंगा के कात में है तो कटेगा, फिर ऊपर होगा, कटेगा, ऊपर होगा, तो ज़मीन मेरी ना है। तो ये सरकार अंधी, जमीन आपको नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे तो उसके लिए पहले हम उसको मारेंगे नहीं, पहले हम मरेंगे, इसके बाद भी हम उसको मारेंगे। जो ज़मीन पाएगा उसको हम चढ़ने नहीं देंगे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हमारे ज़मीन पर चढ़ जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। आप अंचलाधिकारी के पास जाने की बात कर रहे थे, क्या करेंगे वहाँ? वहाँ जाके पूछेंगे कि आप सरकार के निचला पदाधिकारी हैं, जरा ये जो हमारा मेमोरेंडम है वो आप डीएम को दीजिए। बड़े को नहीं देंगे, डीएम मुख्यमंत्री को देंगे, वहाँ भी देंगे। आप घेराव की बात कर रहे हैं? हाँ, घेराव करेंगे। किनका? पहले तो सीओ वीडियो का करेंगे यहाँ, इसके बाद हम अनुमंडल को करेंगे, इसके बाद जिला को भी, कलेक्टर को भी हम नहीं निकलने देंगे जब वो अधिकार से लेस है, हथियार से लेस है। फिर भी मैंने यहाँ आया था तो हमने कह दिया था कि आप अधिकार से लेस हैं, हथियार से लेस हैं, लेकिन मनोबल से आप नहीं हैं, हम लड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं हुआ मांग पूरा तो क्या करेंगे? तब लड़ाई करेंगे, तब तो हमारा खेत है जो आएगा काट देंगे, खेत पर हम चढ़ने नहीं देंगे। क्या ये लोकतांत्रिक हाँ, परिभाषा होगी? यही होगी। जब आप खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो अन्न के लिए मरिए जाएंगे, तो मार के मरेंगे। मेरा नाम रामशरण यादव है, मनिहारी हाई स्कूल का भूतपूर्व हेडमास्टर थे। मेरा घर सोनबरसे है, जितना है ना सब हमसे छोटे हैं। किसान में इसमें क्या पोस्ट है आपका? इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, हम नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी का।